नहीं रहा है, ठंड रहती है ना। लेकिन आप दर्शन करिए, मौसम शरद ऋतु का है, लेकिन बगीचे में कौन सी ऋतु का आगमन हुआ है? जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। अब मैं दोनों का अंतर बताऊं। शरद ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं, वृक्षों पर उदासी छा जाता है ठंड के समय में। अब बसंत ऋतु में नए नए पत्ते निकल आते हैं, नए पुष्प निकल आते हैं, नया फल निकल आता है, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगती हैं। ऋतुओं का राजा है बसंत। जो 6 ऋतुएं हैं, उन 6 ऋतुओं में उनका राजा कौन है? बसंत। ऋतुराज बसंत कहा गया। कहो, कल्पना करिए, ये पंडाल जो है ये पुष्प वाटिका है। पंडाल के बाहर शरद ऋतु है, अब पंडाल के भीतर बसंत ऋतु है। ऐसा कैसे संभव हो गया? ऐसा इसलिए संभव हो गया कि आज इसी बाग में प्रभु और मैया का प्रथम बार मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भगवान की भक्ति का मिलन हो जाए, वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। आप कभी भगवान के भक्त को उदास नहीं देख सकते। जो वास्तव में भगवान का भक्त है, भक्ति का पहला लक्षण जानते हैं क्या है? भक्ति का पहला लक्षण दोष देना समाप्त हो जाता है जीवन से। कंप्लेन करने की आदत मिट जाएगी। आप राम जी का स्वभाव देखिए। राम जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है, भगवान ने जीवन में कभी कंप्लेन नहीं किया। क्या क्या नहीं छूट गया। रात को कहा गया सवेरे राजा, सवेरे कहा गया जंगल में जाइए, राम जी ने किसी से कंप्लेन नहीं किया। भक्ति दोष नहीं देती है, भक्ति सौभाग्य का दर्शन करती है। अभाव में भी यदि भक्ति आ जाएगी तो नाचने का स्वभाव बन जाएगा। बाग के भीतर लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, और इसका प्रभाव जितने पौधे हैं, लागे बिटप। बिटप मतलब, बिटप मतलब कठिन हिंदी बोल दी है का? बिटप मतलब पेड़, जंगल नहीं। बिटप यानी वृक्ष, पेड़, अंग्रेजी में ट्री, पौधे। लागे बिटप, बगीचे में वृक्ष लगे हैं कैसे? मनोहर नाना। मनोहर यानी जिनको देख लेने के बाद इस मन का हरण हो जाए। ऐसे कोई भी वृक्ष नहीं थे जो मनोहर न हो। मन आंखें जहां जाई मन तहीं लुभाई। आंखें जिधर चली जाए उधर ही अटकी रह जाए, ऐसे वृक्ष लगे हैं। किसी भी वृक्ष पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराना पुष्प नहीं है, न पुराना फल है। कैसा है? नव पल्लव फल सुमन सुहाए। इतना सुंदर बगीचा है मिथिला में कि आकाश से, देवलोक से देवताओं के राजा इंद्र जब इस बगीचे को देखते हैं, उनको भी लज्जा आती है। किस बात की लज्जा? देवलोक में भी उतना सुंदर रमणीय बाग नहीं है जितना मिथिलापुरी में जनक जी महाराज के पास बाग है। ये जानते हैं क्यों है? जीवन का परिणाम है। बड़ी सूक्ष्म बात मैं आपसे निवेदन करूं, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा लगाया गया वृक्ष कभी मीठा फल दे ही नहीं सकता। आप इसको करके देखिएगा। वृक्ष भी तभी मीठे फल देते हैं जब उस वृक्ष को लगाने वाले का हृदय निर्मल हो। हम जैसा रहते हैं वैसा हमारा घर रहता है।
हमको अपने विषय में बताने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिजीवी लोग हमारे घर को देखकर समझ जाएंगे कि हमारा जीवन क्या है। हनुमान जी विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके लंका नहीं गए थे, ले गए थे। क्या हो, विभीषण जी महाराज का घर वे देखकर हनुमान जी समझ गई साधु का घर है। उनको बताना नहीं पड़ा, किसी से पूछना नहीं पड़ा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तहाँ देखे हरस कपीरा। श्री विभीषण जी का घर का श्रृंगार बता रहा है कि भगत जी का घर है। भगत होगा तो तुलसी जी का बिरवा लगाएगा, भगत नहीं होगा तो मनी प्लांट लगाएगा। एक लोग घर में गए, बहुते मनी प्लांट लगा था। हम पूछे ये कहा है हो, बोले महाराज इसका नाम है मनी प्लांट। मनी प्लांट लगाइए, मनी आएगा। कितना मनी आवत हो तो रघुनाथे जी जान रहे हैं। एक बात समझिएगा, पूज्य स्वामी जी, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अब तो भगवत धाम चले गए, कहा करते थे भाग्य में यदि होगा, कहाँ होगा, भाग्य में, जोर से बोलिए, भाग्य में यदि होगा तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा। भाग्य में है तो जो भाग गया है वो भी भाग करके आएगा, जाएगा नहीं। अब भाग्य में यदि नहीं है तो जो आया है वो भी भाग के चला जाएगा, टिकने वाला नहीं है। कितना ऐश्वर्य मिलना है ये निश्चित है। आप मनी प्लांट लगाइए, कैक्टस लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो आएगा ही आएगा। राम जी बाग में पहुंचे हैं। बाग के बीच में मां पार्वती जी का एक दिव्य सुंदर भव्य मंदिर है। बाग के बगल में एक सुंदर सरोवर है। मंदिर के बगल में बाग के भीतर एक सरोवर भी है, तालाब। आज इस बाग में चातक, कोयल, तोता, चकोर चारों पक्षी चहचहा रहे हैं और मोर चारों तरफ नाच रहे हैं। राम जी आए, दर्शन किए। बाग तड़ाग बिलो की पर हर से बंधु समय। बाग मतलब बगीचा, और तड़ाग मतलब तालाब। तालाब। बिलो की बर, बर मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। बगीचा भी श्रेष्ठ है, तालाब भी श्रेष्ठ है। बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। भगवान गदगद हो गए। मालियों से अनुमति लेकर राम जी बाग में प्रवेश करते हैं और पुष्पदल उतारने लगे। किससे अनुमति लेकर? मालियों से। राम जी कहना चाहते हैं कि किसी के भी बाग से, बगीचे से बिना पूछे पुष्प नहीं उतारना चाहिए। ये पाप वृत्ति है। शाहगंज में भी बहुत चतुर लोग होंगे, सब जगह हैं। 4-5 बजे भोर में डलिया लेके निकल जाते होंगे। जकरी जकरी दरवाजे फूल निकला है, सब भोर ही में उतार के लेके चले आते हैं। आप यदि किसी से बिना पूछे पुष्प उतार करके भगवान को चढ़ाइएगा, चढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी याद रखिएगा उस पुष्प को चढ़ाने का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। कहाँ जाएगा महाराज? तो जकरी दुआरे से उतार करके लाए हैं उसके घरे जाएगा सीधे।